भूतों और आत्माओं की कहानी तो हम हजारों सालों से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि डेथ ही इस अर्थ पर एक ऐसी मिस्ट्री जो ना तो ह्यूमंस और ना ही साइंस कभी सॉल्व कर पाई। और इससे रिलेटेड कुछ आंसर्स जानने के लिए हमें या तो सच या फिर झूठ पर भरोसा करना ही पड़ता है। तो आज हम ऐसे कुछ टॉप 6 फोटोज और वीडियोस के बारे में जानेंगे जिनको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द कॉमिकल साइड पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना फालतू के इंट्रो के। नंबर 1, एसएस वाटर टाउन। लास्ट के 100 सालों में ली गई कुछ फेमस फोटोज में से एक है ये फोटो जेम्स कॉटनी और माइकल मीहान की। ये दोनों ऑयल टैंकर शिप एसएस वाटर टाउन के क्रू मेंबर्स थे। एक बार ये दोनों ऑयल टैंकर का कार्गो साफ कर रहे थे, तभी कुछ जहरीले फ्यूम्स लीक होने की वजह से इन दोनों की मौत हो गई। उस टाइम ये जो ऑयल टैंकर था एसएस वाटर टाउन, वो न्यूयॉर्क सिटी से पैनामा कैनल की तरफ जा रहा था। तो उन दोनों के ट्रेडिशन के हिसाब से उन दोनों की बॉडी को समुद्र में रिलीज करने से पहले शिप के कैप्टन ने बाकी बचे क्रू मेंबर से पूछा कि क्या किसी को इन दोनों के बारे में कुछ कहना है, लेकिन उस टाइम सब चुप थे क्योंकि उन दोनों को ज़्यादातर कोई शिप पर पसंद नहीं करता था। तो कैप्टन ने उन दोनों की बॉडी को समुद्र में रिलीज कर दिया। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन कहानी तो अभी शुरू हुई थी। कुछ टाइम बाद शिप के क्रू मेंबर्स को माइकल मीहान और जेम्स कॉटनी, मतलब जो शिप के क्रू मेंबर्स मर चुके थे, उनके फेसेस लहरों के बीच में दिखाई देने लगे। शिप के क्रू मेंबर्स ने यह भी बताया कि ये जो फेसेस थे वो 5 से 10 सेकंड तक के लिए इनके शिप का पीछा करते थे, उसके बाद ये फेसेस गायब हो जाते थे। कुछ टाइम तक तो शिप के बाकी क्रू मेंबर्स ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया शिप के सभी क्रू मेंबर्स को उनके फेसेस दिखाई देने लगे। ये बात उन्होंने जाकर कैप्टन को बताई, लेकिन कैप्टन ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। कैप्टन को लगा कि ये सब ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि इनको छुट्टी मिल सके, लेकिन फिर और समय बीतता गया। तो कुछ टाइम बाद कैप्टन को भी उनके फेसेस दिखाई देने लगे। तो फिर कैप्टन ने उनके फेसेस के सबूत इकट्ठा करने के लिए एक कैमरा खरीदा, और जब अगली बार जेम्स कॉटनी और माइकल मीहान के फेसेस दिखाई दिए, कैप्टन ने उनके 5 से 6 फोटो क्लिक करे और अगले रिपोर्ट आने तक कैप्टन ने कैमरे को एक बॉक्स में सील करके रख दिया। जैसे ही अगला रिपोर्ट आया, कैप्टन ने ये सारे फोटोज इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को दिखाए। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने ये बताया कि इन फोटो को कहीं से कहीं तक छेड़ा नहीं गया है, ये फोटोज एकदम रियल है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि ये फोटोज फेक हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या ये फोटोज जेम्स कॉटनी और माइकल मीहान के ही थे, या फिर कुछ और था जो फोटोज को कैमरे में प्रोसेस करते समय इम्परफेक्शन की वजह से ऐसे फोटोज सामने निकल कर आए। या फिर ऐसा भी हो सकता है ये हमारा ब्रेन ही था जो समुद्र में कुछ ऐसे पैटर्न्स और कुछ ऐसे वेव्स को उठा रहा था, जिससे हमें लग रहा था कि वहाँ सच में उन दोनों के फेसेस हैं। इसे पैरेडोलिया भी कहते हैं। हमारा ब्रेन कुछ ऐसे पैटर्न्स को देखता है जिससे हमें वो किसी चीज की रिसेम्बलेंस की तरह लगता है, लेकिन असल में वो चीज वहाँ होती ही नहीं है। इस चीज़ का बेस्ट एग्जांपल है जब हम बादलों में देखते हैं तो हमें कुछ ऐसे बादल दिखाई देते हैं जिससे हमें लगता है कि वहाँ कुछ है, लेकिन असल में वहाँ कुछ होता ही नहीं है। इसे पैरेडोलिया कहते हैं। अब ये डिसाइड करना आपका काम है कि फैक्ट है या फिक्शन। नंबर 2, जियोफोन रॉक एनोमली। अपोलो 17 की लास्ट फ्लाइट के टाइम नासा ने मून के पास जियोफोन रॉक नाम की एक लोकेशन है, वहां पर इस फोटो को क्लिक करा। इस फोटो को ऑफिशियली ब्लैंक इमेज के नाम से लिस्ट करा गया। उस फोटो की नॉइस को रिड्यूस करने के बाद और उस फोटो के कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करने के बाद उस फोटो में मून की सतह पर कुछ पिरामिड टाइप के स्ट्रक्चर्स को देखा जा सकता है। अपोलो 17 के लिए लास्ट फ्लाइट दिसंबर 1972 में थी, जिसमें अपोलो 17 एक एलवीआर रोवर भी कैरी कर रहा था, जिसमें एक हैसलब्लैड कैमरा अटैच था उस मिशन की फोटोज क्लिक करने के लिए। अभी तक नासा के साइंटिस्ट ने इस फोटो में दिख रहे स्ट्रक्चर्स के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। क्या सच में मून पर एलियंस और पिरामिड्स हैं? वैसे एलियन पे एक सेपरेट वीडियो बना दिया, आप यहाँ आई बटन में भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। नंबर 3, ब्लैक नाइट सैटेलाइट। इस सैटेलाइट के बारे में दावा है कि ये सैटेलाइट 13,000 साल पुराना है और अर्थ के पोलर ऑर्बिट में घूम रहा है। ब्लैक नाइट सैटेलाइट लोगों के सामने तब आई जब 1998 में नासा ने इसका जिक्र एक फोटो की मदद से किया। पूरी दुनिया में जितने भी लोग यूएफओ को मानते हैं और उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उन लोगों का मानना है कि ये सैटेलाइट एलियंस का है और ये सैटेलाइट हमारे अर्थ पर नजर रखे हुए है। लेकिन ये सच है या फिर अफवाह, इसका खुलासा अभी तक नासा ने नहीं करा है। इस सैटेलाइट की नॉलेज का सोर्स निकोला टेस्ला है। 1999 में उन्होंने अपने रेडियो सिग्नल्स में इस सैटेलाइट को ट्रैक करा था। उनका यह भी कहना है कि उन्होंने अपने रेडियो
सिग्नल्स में गूंजती हुई आवाज भी सुनी थी। और ठीक ऐसी ही आवाज 1928 में एक रेडियो ऑपरेटर जॉर्ज हेल्स ने भी सुनी थी। 1954 में यूएफओ के फाउंडर डोनाल्ड एडवर्ड क्यू ने बताया कि यूएसए के रेडियो सिग्नल्स में 2 सैटेलाइट को ट्रैक करा गया है और ये सैटेलाइट्स अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। जबकि 1954 में किसी के पास ऐसी टेक्निक ही नहीं थी कि वो सैटेलाइट को लॉन्च कर सके। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 4, गॉडेट्स गॉर्डन फोटो। हम रोजमर्रा में न जाने कितनी ही फोटोज लेते हैं, लेकिन जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी भी फोटोज ले बैठते हैं जो हिस्ट्री अचीव कर जाती हैं। इन्हीं में से एक फोटो है गॉडेट्स गॉर्डन फोटो। ये फोटो विक्टर गॉडार्ड रॉयल एयर फोर्स स्क्वाड्रन और उसके साथ के स्टाफ की है। इस फोटो को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के कुछ समय बाद ही लिया गया था। इंग्लैंड के लिंकनशायर क्रॉमवेल एयर ट्रांसपोर्ट यार्ड में 1918 में लिया गया था। इस फोटो में जो लोग हैं उन लोगों ने बताया कि इस फोटो में फ्रेडी जैक्सन भी है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो नॉर्मल सी बात है, ये उनके स्टाफ की फोटो है, इसमें फ्रेडी जैक्सन तो होगा ही, इनका एयर मैकेनिक। लेकिन अब जो मैं बोलूंगा वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उन लोगों ने बताया कि जो उनका एयर मैकेनिक है फ्रेडी जैक्सन, उसकी 2 दिन पहले ही एक प्लेन के प्रोपेलर में कटने से डेथ हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इस फोटो में फ्रेडी जैक्सन आखिर है कहाँ। तो अपर लेफ्ट कॉर्नर में 4th नंबर के इंसान के पीछे फ्रेडी जैक्सन का स्प्लिट एकदम साफ देखा जा सकता है। और उन लोगों ने ये भी कंफर्म कर दिया कि इस फोटो में फ्रेडी जैक्सन ही है। आप कमेंट करके बताओ आपका इस बारे में क्या सोचना है। नंबर 5, डेथ ऑफ एलिजा लैम। दोस्तों ये बात है 19 फरवरी 2013 लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के एक होटल की, होटल सेंसिल। उस होटल में काफ़ी सारे गेस्ट ने होटल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करा कि उनके नलों में पानी का प्रेशर बहुत कम हो गया है और उसमें से ब्लैक ब्राउन कलर का पानी निकल रहा है। तो होटल के मेंटेनेंस वर्कर पानी के टैंक्स को चेक करने के लिए वो लोग होटल के टेरेस पर गए। फिर उन लोगों ने जो होटल के टेरेस पर जो टैंक्स मौजूद थे उसका जब ढक्कन खोल कर देखा तो उन लोगों के होश उड़ गए। पर वो लोग देखते हैं कि उनकी एक गेस्ट एलिजा लैम जो उस होटल से 31 जनवरी 2013 को गायब हुई थी, उसकी लाश उस टैंक में पड़ी हुई सड़ रही है। जब एलिजा लैम की ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि उसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जिससे वो सुसाइड करने को मजबूर हो। ना ही उसकी बॉडी पर किसी तरह की इंजरी के निशान पाए गए और ना ही उसकी बॉडी में किसी तरह का ड्रग्स पाया गया। तो आखिर ये था क्या? इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने इसको मर्डर कह दिया कि एलिजा का मर्डर हुआ है। लेकिन जिस टैंक में वो पाई गई उनके ढक्कन वो अकेले खोल ही नहीं सकती थी, क्योंकि उस टैंक का ढक्कन इतना भारी था कि उसे एक इंसान खोल ही नहीं सकता। जो मिस्ट्री थी वो काफी डरावनी थी, जिससे होटल के सारे गेस्ट बहुत ही ज्यादा डर गए। उसी के कुछ दिन बाद एलिवेटर के सीसीटीवी का एक फुटेज सामने आया जिसमें एलिजा को लास्ट टाइम देखा गया। ये उस दिन का वीडियो है जिस दिन एलिजा अपने होटल से गायब हुई थी। इस वीडियो में एलिजा बहुत ही अजीब बिहेवियर करती हुई दिख रही है। जैसे भी वो एलिवेटर में एंटर करती है वो पहले कंट्रोल पैनल्स पे बहुत सारे बटन्स दबा देती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस एलिवेटर में अकेली नहीं है, उसके साथ कोई और भी है। कभी वो अपने हाथ हवा में हिलाती या कभी वो एलिवेटर में किसी को जगह देती हुई दिखाई देती। कई लोगों ने उस फुटेज को देखकर यह भी बताया कि उस एलिजा को शायद बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। इस बीमारी में इंसान या तो कभी बहुत खुश हो जाता है जिसमें वो कुछ ऐसे काम कर बैठता है जिसमें उसे बहुत खुशी मिलती हो, जैसे वो कभी किसी को खूब सारे पैसे दे देता है जिससे उसे बहुत खुशी हो, या फिर कभी वो कुछ ऐसे भी काम कर बैठता है जिससे वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाता है। जैसे वो कभी कुछ ऐसे काम कर बैठता है जिससे किसी को बहुत ही ज़्यादा दुख हो। इस बीमारी में वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता है और वो कुछ भी काम करने को तैयार हो जाता है। लोगों का यही मानना था कि एलिजा को बाइपोलर डिसऑर्डर ही था। पुलिस के डॉग स्क्वाड ने भी बहुत ट्राई करा एलिजा के ट्रेसेस उस टेरेस पर ढूंढने का, पर पुलिस के डॉग स्क्वाड को एलिजा के ट्रेसेस कहीं पर नहीं मिले सिवाय उस एलिवेटर के। जबकि होटल के जो 4 टैंक थे वो 8 बाई 4 फुट के थे, जिस तक पहुंचने के लिए होटल के मेंटेनेंस स्टाफ को खुद सीढ़ी लगानी पड़ी। तो एलिजा वहां तक पहुंची कैसे बिना सीढ़ी के? और अगर वो पहुंच भी गई तो उसने उसका ढक्कन कैसे खोला? और एलिवेटर में उसका बिहेवियर, ये आज तक एक मिस्ट्री है। नंबर 6, द कूपर फॉलिंग बॉडी। देखो ये जो फोटो है, इस फोटो के बारे में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इस फोटो की कहानी से पता चलता है कि ये जो फोटो है वो 1950s के टाइम ली गई, जब टेक्सास में कूपर फैमिली ने एक बहुत ही पुराना घर खरीदा। उसके सेलिब्रेशन के टाइम की ये फोटो है। इसमें फोटो में दिख रहा है कि सीलिंग से एक बॉडी लटकती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ कोई डेड बॉडी लटक रही होगी, क्योंकि जो इस फोटो में लोग हैं उनको वो कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे। अगर वहाँ सच में सीलिंग से लटक कर डेड बॉडी नीचे आई तो उन लोगों का कोई रिएक्शन तो होता। यहाँ तक कि बच्चे भी बड़े आराम से बैठे हुए हैं। तो इससे साफ साबित होता है कि ये फोटो एडिटेड है। अगर मान लिया जाए कि ये फोटो एडिटेड भी नहीं है, चलो मान लिया कि ये फोटो सच है और लोगों के रिएक्शन देने से 1 मिलीसेकंड पहले ये फोटो क्लिक हो चुकी थी, तो वो जो डेड बॉडी है
कि गिरने में कोई ब्लर मोशन तो होता, लेकिन यहाँ पर तो वो भी नहीं है। तो इससे साफ साबित होता है कि ये फोटो एडिटेड है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही, और वो बेल आइकन भी दबाना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी कमाल की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट करके बताओ आप इस फोटो के बारे में क्या सोचते हो। होप यू गाइस एंजॉयड, कीप सपोर्टिंग।